बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में 25 मैचेस कंप्लीट हो गए और मैच नंबर 25 खेला गया कल रात। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। मुल्तान सुल्तान के लिए ये सीजन 10 एक नाइटमेयर से कम नहीं है और इसको जितनी जल्दी वो भुला दें उनके लिए कारआमद होगा, उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पूरी की पूरी टीम जो है वो बिखरी हुई दिखाई दी। कोई टीम यूनिटी दिखाई नहीं दी। इस सीजन के आगाज में ड्राफ्ट के टाइम में जिस तरह से अली तरीन साहब की जानिब से बातें की गई, हाइप बनाने की कोशिश की गई, प्लेयर्स को जेल इन करने की कोशिश की गई, लेकिन ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने है कि मुल्तान सुल्तान 9 मैचेस खेला है इस सीजन में, जिसमें से 1 जीता है, 8 मैचेस हारा है और सिर्फ 2 पॉइंट है। -2 के नेट रन रेट से वो इस टूर्नामेंट से ऑफिशियली बाहर हो चुका है। कल रात पेशावर ज़ल्मी ने जनाब 110 रन बनाए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ये 7 विकेटों से अभी 42 गेंदें बाकी थी, ये मैच जीतने में कामयाब हो गई। सारी सूरत पर बात करनी। आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में आराम का दिन है। कल इस्लामाबाद और कोयटा, जो कि एक टेबल टॉपर है, दूसरे सेकंड नंबर पर है, इनका मैच है। इनमें जो भी ऊपर नीचे होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी में अब टसल शुरू होने वाली है कि 9 मई वाला मैच एक क्वार्टर फाइनल की हैसियत रख गया है कि उसमें से जो जीता वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के उसके चांसेस ब्राइट हो जाएंगे और दूसरी टीम को घर जाना होगा। तमाम तरह सूरत पर बात करते हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इसके साथ साथ अहमद सईद ने मैं ज्वाइन किया। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। सलमान भट्ट साहब, मुल्तान सुल्तान 108 रन पर तमाम के तमाम खिलाड़ी आउट हो गए और ये मेरा ख्याल 9 में से 4 मैचेस में ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी टीम आउट हो गई है। क्या कहेंगे वैसे, अब इस पर क्या ही कहना? जी देखिए, ये तो सबके लिए है कि एक टीम बिल्कुल बिखरी सी पड़ी है। सबको नजर आ रहा है कि ना वो जलन जिसके आपने अभी जिक्र किया वो किसी मोमेंट पे भी नहीं होगी। और ये होता है जब टीमों पे कह लें बैड पैच आता है, जब उनकी कोई भी कह लें हिकमत अमली चल रही है, किसी तरह से भी उनकी दाल गलती नहीं है, तो फिर इसी किस्म की सूरत हाल सामने आती है। नताइज नहीं मिलते। कुछ प्लेयर वही हैं, कुछ उन्होंने तब्दीलियां की। जाहिर है सीजन उनके लिए एहतमाम पजीर हो गया, तो अब जरा वो रिफ्लेक्ट करेंगे, जब बैठेंगे सोचेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या बेहतर कर सकते थे, क्या होना चाहिए था, क्या गलत हुआ। और ऐसे में फिर उन्हें देयर विल बी लेसन्स टू लर्न, देयर विल बी थिंग्स टू डू फॉर द नेक्स्ट सीजन। और मेरा ख्याल है कि वो ऑफ द फील्ड भी जो कुछ कह लीजिए कि द वे इट वाज पोर्ट्रेड टू स्टार्ट ऑफ, आई थिंक इट शुडंट बी दैट लाउड एट सच एन ओकेजन। उसमें ये है कि ठीक है, हो सकता है वो बातें ठीक हो सकता है आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी हो, लेकिन देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग व्हाट यू हैव इन योर माइंड। आप उसको और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आया आप पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, आया आप जो है वो जो कह लें रिलेटेड अथॉरिटी को एड्रेस कर रहे हैं, वट एवर इट इज। उससे ये होता है कि आपके अपने ऊपर और आपके प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है, स्पेशली जब आपके हालात ठीक नहीं जा रहे होते। तो वो जो नॉन क्रिकेटिंग वॉइसेस होती है ना, वो फिर आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक देयर इज इनफ टू थिंक अबाउट फॉर द फ्यूचर। सीजन बहुत बुरा गया और उसमें उन्होंने काफी क्रिकेटिंग मिस्टेक्स भी की हैं। उनकी पिक्स देख ले, उनकी रिलीज देख ले, उनका बॉलिंग चार्ट जो बॉलिंग अवेलेबल थी वो देख ले, रिलेटेड एक्सपीरियंस देख ले। फिर जो उन्होंने 11 बनाए, यासिर शुरू में नहीं खेला, तैयब ताहिर को बाहर बिठाए रखा, कौन से लड़के खिलाए और कौन से बाहर बिठाए, अगर उनका कंपेरिजन किया जाए तो उनकी वेटेज क्या बनती है T20 फॉर्मेट में। तो बहुत कुछ है, क्रिकेटिंग भी एंड फील्ड भी। अच्छा, कल सलमान भाई 7 तब्दीलियां की गई। चले, जिसको नहीं भी मौका मिला उन्होंने कहा कि जाते जाते इनको भी मौका दे दिया जाए। जो पिछले मैच में बात उनको भी वापस लाया गया। शाहिद अजीज पे बड़ी बात हो रही है कि ड्राफ्टिंग के टाइम पे अली तरीन साहब ने ना एक बड़ी हाइप बनाई। अली तरीन साहब ने कहा कि जनाब 150 प्लस KPH वाला बॉलर हमने रख लिया है, अब ये तबाही मचा देगा। लेकिन अहमद सईद साहब, मेरा ख्याल सिर्फ 2 मैचेस, 9 में से सिर्फ 2 मैचेस मिले। पहले मैच में नाकाम हुए और फिर उनको दूसरा चांस मिला 9वें मैच में, जिसमें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर उनकी मैं देखूं यहाँ पर, हाँ, 3 ओवर 17 रन, 2 खिलाड़ी आउट। अब इसको कंपेयर किया जा रहा है लाहौर कलंदर का जो एक प्रोडक्ट था मोहम्मद नईम, कि लाहौर कलंदर ने उसको मुसलसल मौका दिया और एट द एंड उसने एग्जीक्यूट किया। एट द एंड उसका बल्ला चला और लास्ट जो उसकी 3 इनिंग्स है उसने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है। देखें, इनको पहले मैच में चांस दिया गया कराची के अगेंस्ट, जिसमें 2 ओवर इन्होंने कराया, 32 रन इन्होंने कंसीड किए। कराची की टीम ने उसमें 234 रन जो है वो चेज कर लिए थे उस मैच के अंदर। आपको याद होगा पहला मैच था मुल्तान सुल्तान का। उसके बाद मुल्तान सुल्तान ने इनको रेस्ट कराया और उसके बाद मतलब हम ये देखते हैं कि मुसलसल तब्दीलियों की एक दास्तान है इस
PSL के अंदर आखिरी मैच तक उनको ये इल्म नहीं हो पाया। जिस तरह से पहले 2 मैचों के बाद उन्होंने कहा था कि अभी हम कॉम्बिनेशन तलाश कर रहे हैं, तो अब 9 मैच हो गए हैं, मेरा ख्याल है अभी भी शायद कुछ चीज़ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं मिल रही है। तो जिस तरह से आपने पहले हवाला दिया कि जब ऑफ फील्ड शोर बहुत ज़्यादा हो और ऑफ फील्ड चीज़ों के ऊपर बातें ज़्यादा हो रही हों और फील्ड में होने वाली एक्टिविटी को बजाय तवज्जो ना हो, तो फिर यही नतीजे आया करते हैं। मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो PSL के कंसिस्टेंट तरीन टीमों में से एक टीम थी, लेकिन जाहिर है कि तवील अरसे तक एक कॉम्बिनेशन को चलाना और उस कॉम्बिनेशन को फिर दोबारा से रीशफल करके नई टीम बनाना, ये एक प्रॉपर काम होता है। और मुल्तान सुल्तान इसमें जो है वो नाकाम हुई है। जिस तरह से उन्होंने अपने सारे खिलाड़ी ऑफलोड किए, एक्सपीरियंस खिलाड़ी अब्बास हाफिज जी को छोड़ दिया, खुशदिल शाह को छोड़ दिया, मोहम्मद अली को छोड़ दिया, उसके नतीजे में जो बॉलिंग आई उनके पास वो उस तरह से क्लिक नहीं कर पाई, और जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनके ऊपर भी उनका एतमाद जो है वो उस तरह से नजर नहीं आया जिस तरह से आपने लाहौर कलंदर्स का हवाला दिया या बाकी टीमों में। इमर्जिंग कैटेगरी के हवाले से भी खास तौर पे, और लाहौर का ओवरऑल भी अगर हम चांसेस देने का रिकॉर्ड देखें तो लाहौर ने जिस प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट किया वो पूरा ट्रस्ट किया, चाहे वो हारे या जीते, वो प्लेयर्स को चांस देते हैं, थ्रू आउट द टूर्नामेंट देते हैं, देते हैं। और फिर वो प्लेयर आके जो है, जाहिर है कि किसी प्लेयर के अंदर टैलेंट नजर आता है तो वो उसको सर्किट के अंदर लेकर आते हैं ना, और जब वो टैलेंट उनको नजर आ गया और उसको उन्हें इनफ मौके दे दिए, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो टैलेंट जो है वो परफॉर्म करके देता भी है। तो यही हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान को वो कॉम्बो मिला ही नहीं है इस सीजन के अंदर जिसकी वो तलाश कर रहे थे। मिला नहीं है या फिर बनाना ही नहीं चाहा, क्योंकि कल भी देखा कि 3 बैटर्स बाहर बिठा दिए गए। हालांकि चलें ठीक है, बाकियों को चांसेस देना था। बहरहाल इस पर मजीद क्या ही बात करें, लेकिन शायद अजीज पर सलमान भी आपसे वही सवाल के शायद अजीज ड्राफ्टिंग के टाइम पे मैं भी यही कह रहा था कि अली तरीन साहब ने एक बड़ी हाइप बनाए रखेगी, 150+ KPH वाला बॉलर हमने रख लिया है जो पूरा सीजन बैटर्स को तिगनी का नाच नचाएगा। लेकिन हुआ ये कि एक वो पहला मैच और एक ये 9वां मैच खिलाया। पहले में वो 2 ओवरों में 32 रन दिए, उसके बाद ऐसा भूले कि 9वें मैच में उनको चांस दिया है, उसमें अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, 3 ओवर 17 रन, 2 खिलाड़ी आउट। इसको कंपेयर किया जा रहा है लाहौर के ओपनर मोहम्मद नईम से कि लाहौर ने मुसलसल चांस दिया, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जिसकी हाइप बनाई उसको कंटिन्यू नहीं किया। देखिए, ये टू अर्ली जब आप किसी की हाइप क्रिएट करते हैं ना, जस्ट ओवर अ मेयर पीस ऑफ फ्यू गेम्स, सिंगल डिजिट में जब किसी की डोमेस्टिक गेम्स होती हैं और उसमें भी उसकी कोई 1-2 फ्लैशी परफॉर्मेंसेज होती हैं, जब आप उसके ऊपर उसका केस बिल्ड करते हैं ना, तो ये एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है। ये आप उसको अंदर ही इतने प्रेशर में ला रहे हैं ऐसी ऐसी बात करके कि इतनी स्पीड पे शायद उसने अभी गाड़ी भी ना चलाई हो जो स्पीड आप उसकी बता रहे हैं। यानी मैं ये चाहता हूँ कि जब आप एक यंगस्टर को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना, तो थोड़ा लो प्रोफाइल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि जब वो आके अच्छा करे तो लोग प्लेजेंटली सरप्राइज हों, और अगर वो अच्छा ना करे तो आपको उसको टाइम देने में आसानी हो, लोग सवाल ना पूछने शुरू कर दें। एक बंदा 130-135 पे बॉल करता है, आपको क्या जरूरत है 15 पास पे डालने की किलोमीटर? ठीक है, एक बंदे ने अभी कोई पूरा मैच डोमेस्टिक का नहीं किसी को जिताया, आप उसका केस बिल्ड करना शुरू कर देते हैं और उसको बड़ा करना शुरू कर देते हैं। ये शायद ये सोशल मीडिया की कह लें कि उसका एक ऐसा इन्फ्लुएंस है कि उसके अंदर वो देखा जाता है कि बस सबसे बड़ी बात कौन करता है, या आगे बढ़ के कौन बातें करता है, या कितना बड़ा आप किसी की हाइप क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फोकस इन चीजों पे होगा, जबकि जो इसके रिपरकशंस है वो नए प्लेयर्स के ऊपर होते हैं। अब शाहिद अजीज है, वो एक टैलेंटेड लड़का है, अभी यंगस्टर है, उसने अभी वो चैंपियंस कप में 1-2 टूर्नामेंट खेले हैं, ही इज डन रीजनेबली वेल। ठीक है, वो पाकिस्तान के 150 लड़कों में उसमें पिक हुए थे और उन्हें खिलाया टीम ने, उन्होंने अच्छा किया। लेकिन एज सच कोई कोई होता ना कि आई कैच कर लेना, कोई बहुत ही अनबिलीवेबल काम कर देना, इसमें एक आध 2 हो भी जाए तो इतनी जल्दी फ्लैशी परफॉर्मेंस के ऊपर किसी को ऐसे नहीं कह देते। आप इतना कह के तो कितने मैच खिलाए हैं उसको? 2 कितना मैच खिलाया उसको? दूसरा था ये। ठीक है, हाँ, तो जिसको रिटेन किया फैसल अकरम को, कितना खिलाया उसको? अभी इस टीम के अंदर 45 मतलब नंबर है इसके लोगों का जो ग्राउंड में आता है। So you can well imagine the kind of opinions that would be existing in the dressing room. You see, आप एक 45 people have come in, जाहिर है वो किसी न किसी काम के एक्सपर्ट्स होंगे, किसी न किसी काम के को अंजाम देने के लिए होंगे, बट डू यू रियली नीड इतनी ज्यादा ओपिनियंस एक ड्रेसिंग रूम के अंदर, जिसके अंदर एक हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटी में आपकी टीम ने एंगेज होना है, जहां पे डिसीजन मेकिंग का टाइम मिली सेकेंड्स में है, जहां पे ऑन ग्राउंड डिसीजन मैटर करते हैं, वहां पर इतना कुछ हो कि पता नहीं, मतलब 25 में से मेरा ख्याल है 10 से ज्यादा 15, 16 या 14, 12, 13 कोच ही होंगे ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। हाँ जी। और उन सब ने अपनी अपनी थोड़ी बहुत
क्रिकेट खेली होगी, उसके बारे में उनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होंगे, उसके ऊपर वो लड़कों को एंगेज करते होंगे, उनको गाइड करते होंगे. इट इज टू मच कंफ्यूजिंग. हाउ कैन यू हैव सो मेनी पीपल टू टेल यू अबाउट द सेम थिंग और इवन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम थिंग. तो मेरे तो ये चीज आई एम कन्विंस्ड इन माई लाइफ का ये इतने बड़े कंटिजेंट्स जो होते हैं ना, दे डू नॉट सर्व द काइंड ऑफ पर्पस जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. नॉट बिकॉज कि वो अच्छे नहीं है प्रोफेशनल, दे माइट बी यू नो एक्सीलेंट प्रोफेशनल्स, बट इट्स जस्ट टू मेनी ओपिनियंस एग्जिस्टिंग इन द सेम रूम. ठीक है, मशवरे में बरकत है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि पूरा 20 करोड़ में मशवरा करना शुरू कर दो. ठीक है, बिल्कुल. तो उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं. फिर इस पे इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे नहीं आती. हाँ. जब आप इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? एग्जैक्टली. अच्छा, एक तरफ तो ये 45 लोगों की एक फौज है साथ. आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी बीइंग देयर, लेकिन आई थिंक देयर आर टू मेनी. एक तो 45 लोगों की फौज है सलमान भी, दूसरी तरफ ठीक है टीमों पर सवाल आता है, डिप आता है, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि इन एवरी डिपार्टमेंट, बैटिंग ले लें, बॉलिंग ले लें, फील्डिंग, चलो 1 2 3 4 5 मैचेस हो गए, मुसलसल ऐसा हो रहा है. कल पता भी था कि ये मैच जो है ठीक है, ये आपकी पोजीशन ऊपर नीचे नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट अपने अवाम के लिए मुल्तान के होम ग्राउंड में मैच था. इतनी नाकिस इसकी फील्डिंग, कैचेस ड्रॉप कर दिए, बॉल ऐसे जैसे गर्म था, हाथ में आ नहीं रहा था, बॉल निकल रहा था. इतना ज्यादा डिप किसी टीम पे कैसे आ सकता है? आता है हमजा, आता है. अब आप जरा आईपीएल में देख लें, वहां पे जो है अभी क्या उनका जिक्र करना, लेकिन अगर आप उनका पॉइंट्स टेबल देखें तो सीएसके किधर है इस वक्त? अब मेरे ख्याल 9वें नंबर पे. सबसे ज्यादा फाइनल खेले हुए हैं, बॉटम के ऊपर है. तो ये हो जाता है जब बैड स्ट्रीक आती है, बैड मैच आता है ना, तो अच्छों को समझ नहीं आती. लेकिन जब आप उन फैक्टर्स को सोचते हैं तो फिर आप एक एक चीज को अच्छी तरह एग्जामिन करते हैं कि प्रॉब्लम था किधर, एक्चुअल में हुआ क्या. ठीक है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस डिफेक्ट. तो ये चीजें होना कोई अचंभे की बात नहीं है, हो जाती हैं. लेकिन नाउ असल बात है कि फाइंड आउट करना कि क्या वजूहात बनी और हम इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं. ठीक है जी, एक क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पेशावर की बॉलिंग पे बात करते हैं, क्योंकि मोहम्मद अली ने पिछले मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन इस मैच में इनको खिलाया नहीं गया. हो सकता है कि नया कॉम्बिनेशन ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो पेशावर ज़ल्मी, और इनके लिए आने वाले 2 मैचेस मजीद इंपॉर्टेंट है. इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. वेलकम बैक जी. बात हुई पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से. कल मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच खेला गया, जो कि पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों से ये मैच जीतकर कुछ उम्मीदें बहाल की हैं कि वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकता है, टॉप 4 में आ सकता है. और उस जीत के बाद उसने लाहौर को सोचने पर मजबूर कर दिया, लाहौर कलंदर्स को, कि अब दे नीड टू वरी अबाउट कि वो जितना इजी हो रहे थे, रिलैक्स रह रहे थे. आगे वाला मैच जो है ना पेशावर के साथ 9 मई को, वो क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया. तो पेशावर ज़ल्मी की तैयारियों के बारे से हम बात करें. ये मैच उन्होंने अच्छा जीता, जो कि एक्सपर्ट्स तो कह रहे थे कि विद इन 10 ओवर्स इनको ये खत्म करना चाहिए था कि नेट रन रेट मजीद बेहतर करते हैं. अभी वो माइनस में है. बहरहाल, अच्छा सलमान भी, अगर इनकी बॉलिंग की बात कीजिए पेशावर ज़ल्मी की, तो मोहम्मद अली से स्टार्ट लेते हैं. मोहम्मद अली ने पिछला मैच पेशावर को जितवाया, 3 खिलाड़ी उसमें आउट किए. और कल मुल्तान में अगर बात कीजिए, पिछले सीजन में मुल्तान में 19 विकेटें थी, जिसमें से 13 विकेटें मुल्तान में थी. तो मोहम्मद अली को अगेंस्ट मुल्तान ना खिलाना, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कि नए बॉलर्स को चांस दिया जाए? नहीं हमजा, मालूम नहीं है, हो सकता है वो इंजर्ड हो, कोई निगल फील कर रहे हो. यूजुअली जिस बंदे ने अच्छी बॉलिंग की अगले मैच में वो बाहर नहीं होता, या कोई विकेट में बहुत तब्दीली हो कि वहां पे 4 फास्ट बॉलर नहीं खिलाना, एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना है. तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, क्योंकि मैं ग्राउंड में नहीं था ना, हमारे पास इसकी न्यूज है कि मोहम्मद अली पूरे फिट थे या नहीं थे. बिल्कुल सर. अच्छा, ऑन द अदर एंड अहमद दानियाल आए, 4 पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया है सही साहब. इसने 4 ओवर 17 रन, 3 खिलाड़ी आउट किए में से. और लाहौर की तरफ से भी एक अरशद राज ये खेलते रहे. डोमेस्टिक में वैसे इनका क्या है, ये इन्होंने डोमेस्टिक में खेल के इंप्रूव करके यहाँ तक पहुंचे? देखें, अभी आप शाहिद अजीज की भी आप बात कर रहे थे, तो मैं अगर उस आपके सामने रखूं तो शाहिद अजीज ने 22 साल की उम्र में 11 फर्स्ट क्लास मैच खेलने हैं. अहमद दानियाल की इस वक्त 27 साल हो चुकी है और उनके फर्स्ट क्लास मैच भी 11 हैं. तो उसी तरफ हम देखें तो माँ सदाकत जो है वो 19 साल के, उनके फर्स्ट क्लास मैच इन दोनों से ज्यादा हैं, वो 21 मैच खेल चुके हैं. तो अहमद दानियाल के बारे में ये क्वेश्चन मार्क बहरहाल है कि अब वो तो जाहिर है कि इतने मसरूफ नहीं होते कि वो पूरा साल मसरूफ हों और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलें. ये सलमान भी से पूछ 11 मैचेस हैं. अच्छा सलमान भी, जब आप उस सिस्टम का हिस्सा भी नहीं है, आपके पास चांस भी है, आप फ्री भी हैं, तो क्या इनको खिलाया नहीं जाता या फिर ये खुद नहीं खेलते? इस तरह के प्लेयर्स भी जो कि नेशनल टीम का हिस्सा नहीं है. जी, अहमद दानियाल ने 1-2 सीजन तो लाहौर और इधर टीमों में खेले हैं, फिर बीच में ये अनफिट भी रहे हैं.
ठीक है। और दूसरा ये कोई शुरू से पीसीबी के सिस्टम में नहीं है, ये पहले इन्हें लाहौर कलंदर्स ने आइडेंटिफाई किया था, फिर वहां पर ये काफी हेल्दी थे। फिर इनके साथ जो मोइन ट्रेनर है लाहौर कलंदर्स के, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत काम किया, इन्हें स्लिम किया, इन्हें फिट किया। ये कोविड के 3 साल भी ये उनके साथ काम करते रहे, और तब ये किसी जगह भी कह लीजिए कि वो पीडीपी के अलावा और कहीं भी इनको मौके नहीं मिले थे। तो ये आए ही लेट है। और कुछ लड़के हैं जो शुरू से सिस्टम में होते हैं, तो ये जो इवैल्यूएशन है ना कि इस एज में इतने मैच है और उस एज में इतने मैच है, इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट होता है कि किसी को क्रिकेट मिल रही होती है, किसी को नहीं मिल रही होती, कोई लेट एंट्री वाला होता है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन हो तो ना खेले। मैंने नहीं कभी देखा कि सलमान या अहमद दानियाल को मैच के लिए बुलाया हो या टीम में नाम और वो ना खेला हो। सो ही हैज वर्कड वेरी हार्ड। आपने इनको शुरू में नहीं देखा हुआ कि ये कितने हेल्दी थे, ठीक है। और बाकी कुछ हमारे प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं कि जो ऑब्वियसली हु अपीयर टू बी वेरी यंग, ठीक है, बट दे आर प्लेइंग फ्रॉम द एज कि वो यंग एज में ज्यादा खेले होते हैं, लेकिन वो बचपन से सिस्टम का हिस्सा होते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी क्रिकेट मिल जाती है। अच्छा, माज सदाकत की एज आपने एमएससी क्या बताई अभी? 19 साल उनकी, और इन्होंने 11 खेले, माज के 21 फर्स्ट क्लास में, 21 फर्स्ट क्लास। और ये इनका पेशावर रीजन से ताल्लुक है? इनका ताल्लुक, जिनकी पैदाइश पेशावर की, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते। अच्छा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते, तो एक प्रॉपर उसी सिस्टम के थ्रू ये चल रहे हैं और ये उसमें काफी दिखाई भी दे रहा है। सलमान भी, अगर माज सदाकत की बात की जाए, बॉलिंग की, बैटिंग की बात की जाए, इन्होंने पिछला मैच भी जितवा के दिया, एक पार्टनरशिप बिल्ड की उनके साथ 55 रन के साथ, तो ये अगेन वही है, सिस्टम के थ्रू प्रॉपर उस इंफ्रास्ट्रक्चर से गुजर के आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये पिछले कुछ सीजन से खेल रहे हैं, अभी ये पूरा सीजन खेल रहे हैं, और फास्ट बॉलर्स के साथ ना इंजरीज वगैरह होती रहती हैं। हाँ जी। ये स्पिनर और बैट्समैनों के साथ ही इतना इशू नहीं होता। इफ दे आर लकी तो कई बार इनके करियर में भी एक आध इंजरी भी नहीं आती इस तरह से। तो फास्ट बॉलर को आप एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ नहीं मिला सकते इन केस ऑफ एन इंजरी। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए पेशावर के बैटिंग की। अगेन बाबर आजम ने फिर से फैसला किया कि वो तीसरे नंबर पर आएंगे, 1 डाउन आएंगे मिच ओवन को, लेकिन दोनों मैचेस में ऐसा हुआ कि उनको पहले ही ओवर में आना पड़ गया। कल मिच ओवन 1 रन बनाकर आउट हो गए, साइम अयूब ने 49 रन की इनिंग्स के लिए, लेकिन कल बाबर आजम जो है, सलमान भी, बाबर आजम की कल बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी दिलेराना नहीं लग रही थी। हालांकि पीछे स्कोर करके हैं, पिछला मैच उससे पिछला मैच स्कोर किया है, अब तो उनका कॉन्फिडेंस बहाल होना चाहिए था, लेकिन कल थोड़े थोड़े सहमे हुए, डरे हुए लग रहे थे और शायद अजीज ने इस चीज का फायदा उठाया। हाँ, मैं कोई वो अच्छी फॉर्म में तो नहीं है, फ्लुएंट इतना नहीं है, और कल भी जब वो आया तो शायद वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो आई डोंट नो, मुझे तो यही लगता है कि एट टाइम्स इट इज ओवर थिंकिंग, एट टाइम्स इट इज आप फ्रेम ऑफ माइंड आपका डिफरेंट होता है, तो इट कैन हैपन टू एनीबडी, बट फॉर अ प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर he should be able to do it better. लेकिन I don't know what he is thinking, what he is doing, वो क्या कर रहा है, क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन करनी थी और ये उनके लिए टेलर मेड बारियां मिल रही हैं, लो टोटल्स में जा रहे हैं, चेज करने हैं, वो जो भी नॉट आउट करे उनके सामने लड़के हिटे मारे, उतना ही उनको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर एक आधी इनिंग में फ्री फ्लोइंग बैट में बॉल लगेगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, एंड दैट इज द वे इट शुड बी कैलकुलेटेड। बट आई डोंट नो कि वो किस तरह से इसको अप्रोच कर रहे हैं, या फिर कल की पिच कोई थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि उनके सामने वाले तो बिल्कुल सही क्रिकेट खेल रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी अहमद। अच्छा, इसमें बात साहब, ये जो ओवर थिंकिंग की आपने बात किया, ज़ाहिर है कुछ मेंटल बैरियर्स नजर आ रहे हैं। बाबर आजम जब से उनका पाकिस्तान क्रिकेट में डेब्यू हुआ उस वक्त से वो मुस्तकिल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत अगर वो ब्रेक लें अपनी गेम से, थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करें, तो दोबारा से जो है वो रिफ्रेश होकर वापस आ जाए। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, ये ब्रेक्स कैन डू वंडर्स, ठीक है, नॉट अ ब्रेक लाइक जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया, लेकिन जो एक बंदा बहुत क्रिकेट खेला होता है और वो स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो ब्रेक कैन बी वेरी गुड थिंग टू हैव। लेकिन हमारे यहाँ लोग ना ब्रेक में बिलीव करते हैं। अब तो मैंने साइम अयूब को सुना है, वो कहते हैं मैं फॉर्म में ही बिलीव नहीं करता कि ये बंदा एक्सक्यूज बना लेता है। ये शायद क्रिकेट बदलने लगी है अब, जो कई 100 सालों की तारीख है, हर ग्रेट प्लेयर फॉर्म से गुजरता है। उन्होंने कहा मैं फॉर्म में बिलीव नहीं करता, एक कोई कहता है मैं ब्रेक में बिलीव नहीं करता, सो आई डोंट नो व्हाट दे बिलीव, सो आई कैन नॉट से मच। लेकिन ये चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं, किसी के बिलीव करने या ना करने से कोई ऐसा तो नहीं होता कि वो चीज नहीं है।
और ये कल 13वें ओवर में जाके कंप्लीट किया। अगेन वही बात कि लोग अभी एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि विद इन 10 ओवर्स ये कंप्लीट कर लेना चाहिए था, जरा एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। वैसे कल की विकेट सलमान भी बैटर्स के लिए हेल्पफुल थी या फिर न्यूट्रल विकेट ही थी? यार एक नॉर्मल पिच थी ना, बहुत कोई आउटस्टैंडिंग थी और ना ही कोई कह लें कि कोई बुरी पिच नहीं थी। उस पर रन बनने चाहिए थे, ठीक है। और जो है आई थिंक कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसपे आप ये समझें कि जो है ना क्रिकेट की जो है वो अच्छी नहीं है। पिच कंडीशंस बहुत अच्छी थी, वैसे ही एक बुरी बैटिंग का डिस्प्ले था। दूसरी दफा आसानी से रन बन गए। बिल्कुल ऐसी। लेट्स सी जी क्या बनता है। और अगर पॉइंट टेबल की हम से सब बात की जाए तो जरा अगर वो आपने कहा था कि 10 ओवरों में कंप्लीट करने वाले जो फलसफी बैठे हुए थे जो कह रहे थे कि 10 ओवरों में कंप्लीट करना चाहिए था, वो इसीलिए कह रहे थे कि शायद रन रेट थोड़ा बेहतर हो। लेकिन रन रेट की बात तब आती है जब ऑन बोर्ड हो, तो पहले तो आपको पॉइंट लेने हैं ना। तो जरा पॉइंट पेशावर ज़ल्मी ने जो कल का मैच जीता है ना, उसने ठीक ठाक मसाइल खड़े कर दिए हैं लाहौर कलंदर्स के लिए, जिस किस्म की नेग्लिजेंस का उन्हें परसों मुजाहरा किया। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो भी मैचेस बाकी रह गए हैं कराची के भी और पेशावर के भी, उनके जो मर्जी नताइज हों। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की टीम पेशावर ज़ल्मी को हराएगी तो लाहौर कलंदर्स की टीम आगे जाएगी। लाहौर अब इस टेरिटरी में आ चुका है। पेशावर ज़ल्मी को 2 मैच खेलने हैं, कराची और लाहौर के साथ, और पेशावर ज़ल्मी अगर वो दोनों जीतता है तो पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर जाएगा। पेशावर ज़ल्मी अगर कराची से हारता भी है तो भी पेशावर ज़ल्मी अगर लाहौर को हरा दे तो भी पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर जाएगा। इसीलिए लाहौर कलंदर्स के ऊपर अब जो प्रेशर है वो पहले से ज्यादा हो चुका है। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें, रन रेट की बात तो तब आएगी जब पॉइंट्स टेबल में मसला हो। अभी तो सीधा जो है वो अगर 2 मैच जीती है पेशावर ज़ल्मी तो वो स्टेट क्वालिफाई कर जाएगी। और लाहौर कलंदर्स की टीम पेशावर ज़ल्मी को हराती है तो वो भी क्वालिफाई। लाहौर के पास मैच एक है, लाहौर के पास एक मैच है और उसको हर सूरत पेशावर वाला मैच के लिए वो मस्ट विन मैच है। अब डेफिनेटली पिछली गलतियों से कुछ ना कुछ सबक तो सीखा होगा। और जो 9 मई को आने वाला मैच है वो क्वार्टर फाइनल की हैसियत है। 9 मई को क्वार्टर फाइनल वाली हैसियत रख गया है। बहरहाल जी, लेट्स सी, आज चुके PSL सीजन 10 में आराम का दिन है। कल जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और ग्लेडिएटर्स का मैच है, उसमें नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन अगर इस्लामाबाद जीता है तो टेबल टॉप कर जाएगा। अगर कोयटा जीता तो अभी भी टॉप पर है, वो 13 पॉइंट्स के साथ मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। तो टॉप 2 में रहने का फायदा यह है कि एक मैच प्ले ऑफ में बेहतर मजीद एक चांस मिल जाता है। अगर एक बंदा हार भी जाए तो उसके एक और चांस मिल जाता है। लेट्स सी कल के मैच में क्या होता है, उस पर कल बात करेंगे। साथ ही साथ हमने बात करनी कि इंडिया से बहुत सी आवाजें आ रही हैं एशिया कप को लेके, ये क्या मामला, कल के शो में बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।